नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अखिल मिश्रा पागल, मोटिवेशन स्पीकर एंड स्टोरी राइटर। जी हाँ, अभी तक हमने आपको दिए हैं दो पार्ट्स अपनी कहानी अधूरी राखी के। अधूरी राखी एक ऐसी कहानी साबित हो रही है जो आप सभी के दिलों पे राज कर रही है। हम ही ये वादा नहीं करते हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से आप लोगों का फीडबैक पाया है उससे पता चलता है ये कहानी आपके दिल में घर कर गई है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, जिसके प्रभाव से हम लेकर आए हैं इस कहानी का आखिरी पार्ट यानी थर्ड पार्ट इस कहानी की जान है, शान है, सब कुछ है। थर्ड पार्ट अगर आपने सुन लिया तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, दिल खुल जाएगा, आंखों के सामने रोशनी होगी, क्योंकि समाज का वास्तविक रूप आपके सामने आएगा कि समाज कैसा है। और तभी हम जैसे युवा और शिक्षित लोग ऐसे समाज के खिलाफ खड़े हो पाएंगे और ऐसे उत्पीड़न से पीड़ित परिवार को शायद न्याय दिला। थर्ड पार्ट सुनने से पहले हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट पर। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम सुनते आए हैं कि किसी बस नामक वाहन पर हम बैठकर घर की तरफ आए हैं। उसी वाहन में एक छोटी प्यारी नन्ही प्यारी सी लड़की और उसकी माँ। नन्ही प्यारी लड़की का आंसू हमारी उल्टी हथेली पे गिरता है, जिसकी जिज्ञासाओं और भावनाओं को समझने के लिए हमने उसकी माँ से कुछ पूछा और खुद समझने की कोशिश की, जिससे ये पता चला उसका एजुकेटेड भाई जेल में बंद है, जिससे मिलाई करके दोनों वापस आए हैं और उनकी दुखों की दास्तां को समझते और जानते हुए घर आ पहुंचे। लेकिन ये कहानी, ये घटना मेरे हृदय में घर कर गई। तो इस घटना को एक कहानी का रूप देने के लिए मैंने आगे की कहानी में कल्पना का हाथ थाम लिया और आगे की कहानी को लिखने का प्रयास किया। हमने आगे की कहानी में ये भी सेकेंड पार्ट में देखा कि इस कहानी में देर रात तक वो दोनों अबलाएं घर पहुंची और घर में जाकर के भूख प्यास से व्याकुल माँ भूखी प्यासी लेट कर सोने का प्रयास कर रही थी, सो न पाई। इसी तरह उत्पीड़न को सहते सहते एक दिन वो आया जिस दिन रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन के लिए काफी दिनों से वह लड़की इंतजार कर रही थी, परंतु भाई न छूटने के कारण उस लड़की को माँ ने जेल में लाकर राखी बंधवाने का एक अनूठा प्रयास किया। और धीरे धीरे वो दिन आ गया जिस दिन वह जेल के गेट पर आकर खड़ी थी। हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ तक रहा। अब शुरू होता है थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट। और सीधे छोटे छोटे कदमों से दौड़ दरोगा साहब के बाएं हाथ की बड़ी वाली उंगली और दूसरे हाथ से उसी हाथ की सबसे छोटी वाली पकड़। तो दरोगा साहब ने ऐसे पीछे देखा जैसे किसी कुत्ते ने हाथ मुंह में दबोच खाया हो। लेकिन साहब को कोमल हाथों की पकड़ की फर्क न थी। दरोगा साहब घूरते हुए इतनी तेज चिल्लाए कि वैष्णवी की आंखें बंद खुद ब खुद हो गई। बेचारी वैष्णवी सहम सी गई और बंद आंखों की पलकों को चीर कर निकलने वाले आंसुओं को न रोक सकी। तभी दरोगा साहब हाथ छुड़ाकर पान के खोखे पर जा पहुंचे और सिगरेट सुलगाते हुए बोले कि ये भिखारन लड़कियां जीने नहीं देती। लेकिन जब उसकी स्वार्थी दृष्टि दोबारा लड़की पे पड़ी तो आश्चर्य का ठिकाना ही न था, क्योंकि वह एक नवयुवक पुलिस वाले के दोनों घुटनों को सड़क पर और उसके बाएं कंधे पर वैष्णवी का सर रखा देख रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि उस नवयुवक का आंसुओं से बिल्कुल भीगा हुआ कंधा दुखों की दास्तां खुद ब खुद बयां कर रहा था। इसी दृश्य से प्रेरित खोखे पे खड़े अन्य व्यक्तियों के मुख से जब एक साथ निकला कि बात कुछ खास है, तो वह
दरोगा बौखलाकर बोला कि नया नया छोरा है, अभी दयावान है, इन लड़कियों को जानता नहीं है। परंतु आज सच तो यह था कि वर्षों का पुलिस का अनुभव आज सच्चाई पहचान नहीं पा रहा था, जबकि शिक्षा व सामाजिक से युक्त युवा सब समझ रहा था। दयावान होने के कारण उसने दस्तावेज तैयार करवाकर मिलाई करवाई, तो उस समय रक्षाबंधन के त्योहार का वास्तविक अर्थ व प्यार सभी महसूस कर पा रहे थे। वैष्णवी ने जैसे ही भाई को दूर से हथकड़ियों में बंधा आते देखा और भागकर मिलाई गेट से जा चिपकी और अंदर को हाथ फैलाकर तेज तेज शोर मचा रही थी। भैया, मैं आ गई, जल्दी आओ, मुझे राखी बांधनी है। लेकिन फिर दिल खामोश। भैया को जंजीरों में देख दोनों आमने सामने खड़े, दोनों के बीच जेल की सलाख बड़ा फासला था। भैया को आंखों सामने देख मुन्नी के दिल से एक छोटी सी राहत के बीच से थकी हुई आवाज आई। कृतज्ञ अपनी गुड़िया जैसी मुन्नी को देख एक लफ्ज भी न बोल पा रहा था, मानो भरा दिल सब बयां कर रहा। आंख से निकला आंसू यूं ही जेल की जमीन पे गिरा तो ऐसा लगा कि जमीन पीछे पीछे हथकड़ी पकड़े पुलिस कर्मी व आगे आगे कृतज्ञ की हथकड़ियों का खिंचाव पवित्र रिश्ते के प्यार को निश्चित कर रहा था। कृतज्ञ ने अपनी बहन के सर पे जैसे ही दोनों हाथ रखे तो वैष्णवी को लगा कि उसकी सारी थकावट और दुख हवा हो गए और एकदम झटके से कृतज्ञ की कमर में लिपट गई। पर जेल की सलाखें भाई बहन के मिलन में बाधक बन रही थी। आंखों से कभी न थमने वाले आंसुओं की अथम्य प्रवाह 2 मिनट तक इस दृश्य को देख हृदय युक्त पुलिसकर्मियों के पुलिसकर्मी बोला, ये ड्रामा बंद कर, राखी आखी बांध और किनारे हट। ये सुनकर वैष्णवी को करंट सा लगा कि वह राखी को भूल सी गई थी। इससे आज प्रदर्शित हो रहा था कि जब प्रेम स्थायी होता है तो कोई भी औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि त्योहार की औपचारिकता की जरूरत अस्थायी प्रेम को स्थायी बनाने में पड़ती है। अब वैष्णवी चौंक सी गई। उसने झट से जिंक वाले झोले को पलट दिया और भाई को भूखा समझ थोड़ी चीनी लाई थी, जो मिठाई की प्रथा को भी पूरा कर रही थी। वो पहले चीनी ही खिलाने लगी और साथ साथ कहने लगी, भैया थोड़ी ही है, चीनी भी बहुत महंगी हो गई, 40 रुपए में मिलती है। आज सुबह माँ ने चाय न बनाई, तब मैं चीनी ला पाई हूँ, माँ भी बहुत भूखी है। इतना सुन कृतज्ञ की एक सम्मानजनक नजर माँ की लाचारी पर पड़ी तो माँ फूट फूट कर रोने लगी। तभी आवाज आई, जल्दी कर जल्दी, तेरे पास अब 1 मिनट ही बचा है। तो झट से वैष्णवी ने राखी निकाली और कृतज्ञ की कलाई पर राखी तो भाई बहन के दुखे चेहरे पर क्षणिक मुस्कुराहट आ गई। राखी रखी तो भाई बहन के दुखे चेहरे पर क्षणिक सी मुस्कुराहट आ गई। वैष्णवी जल्दी जल्दी राखी बांधने का प्रयास कर रही थी, हाथों से जल्दी हो ही नहीं पा रहा था। वैष्णवी ने जल्दी से रक्षा व प्रेम की पहली गांठ बांधी और दूसरी गांठ बांध ही रही थी। पुलिसकर्मी ने कृतज्ञ की हथकड़ी को खींचा ही था। खिंचाव से रक्षा पहली प्रेम गांठ भी छूट गई और राखी धरती माँ की गोद में ऐसे गिरी जैसे भाई बहन के इकलौते दिल का टूटा हुआ टुकड़ा गिरा हो
और धरती माँ ने देखा न गया हो तो उसने टूटे हुए टुकड़े को आंचल में जगह दे दी। अब तो एकदम सहमी हुई वैष्णवी अपनी माँ की कमर से लिपटी और पीछे मुड़कर गहरी कोठरियों में जा रहे अपने भाई को एक बार भाई की प्यार भरी नजर मिलने से उसकी टिक न पाई, सर मारा, रूठ कर गया। बस अब तो दोनों अबलाएं बिलख बिलख कर रोने लग रहा था कि सृष्टि का सबसे प्यारा रिश्ता कोई बस अधूरी राखी के तीनों पार्ट्स पूरे हो चुके हैं एंड ये कहानी पूरी हो चुकी है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आप वीडियो को आइडियो को लाइक शेयर करना ये बिल्कुल मत करना। अच्छा लगे तभी करना। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आपका दिल गवाही दे तो ही करना। ज़रूर बताना कैसी लगी और किस तरह की आप सुनना चाहते हैं। इतना और मैं आपको बताना चाहूँगा कि थर्ड पार्ट सुनने से पहले अगर आपके पास वक्त हो तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी सुने ताकि आपको इस कहानी का सारा आनंद मिल सके, इस कहानी का सारा राज समझ में आ सके। तभी कहानी का पूरा आनंद आप पूरा लुत्फ़ उठा पाएंगे और इस ट्रेजिडी कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारी नई कहानी जल्द ही आएगी। आपको हम सोशल मीडिया पे सूचित कर देंगे, लेकिन यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सूचना मिल जाएगी। तब तक के लिए अपने दोस्त अखिल मिश्रा पागल मोटिवेशन स्पीकर एंड स्टोरी राइटर को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।